सह्याद्री पर्वतों की तलहटी में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, नागेश्वर का मंदिर। वह स्थान रहस्य से भरा था। कोई नहीं जानता था कि यह मंदिर किस युग में बना, किसने इसकी स्थापना की या किस देवता की उपासना वहां होती थी। बस एक किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। यहाँ नागमणि की ज्योति जलती है जो भविष्य की झलक दिखाती है। लोग मानते थे कि इस मंदिर में नाग देवताओं का निवास है और उनकी कृपा से ही गांव में वर्षा, फसल और जीवन चलता है। पर उसी के साथ एक चेतावनी भी थी। अमावस्या की रात इस मंदिर के द्वार कोई नहीं खोलेगा। उस रात देव नहीं, शाप जागता है। सदियों तक यह नियम टूटा नहीं। लोग श्रद्धा से मंदिर के चारों ओर दीप जलाते, लेकिन भीतर झांकने का साहस किसी ने नहीं किया। फिर एक रात अमावस्या की वह भयावह घड़ी आई। आकाश में घने बादल छाए थे, बिजली की लपटें पर्वतों को चीर रही थीं। मंदिर के द्वार स्वयं खुल गए, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें बुलाया हो। गर्भगृह से ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसमें सांपों की फुफकार जैसी आवाज घुली थी। दीवारों पर उकेरी गई नाग आकृतियां चमक उठीं, मानो वे जीवित हों। नीली ज्योति अचानक प्रकट हुई, वही नागमणि की ज्योति। कहते हैं जो उस लौ को देखता है वह अपने भाग्य का नहीं, भविष्य का विनाश देखता है। मंदिर की गहराई से एक गंभीर आवाज गूंजी, जो भविष्य को देखना चाहता है उसे वर्तमान का मूल्य देना होगा। अगली सुबह देवपुर गांव पर भय का साया था। पक्षी मौन थे, नदी का जल काला पड़ चुका था और लोगों ने देखा मंदिर के ऊपर के शिखर से धुआं उठ रहा था। जो लोग जांचने गए उनमें से कोई लौटकर नहीं आया। उसके बाद हर अमावस्या की रात गांव के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। गायें अपने आप मरी मिलती, घरों की दीवारों पर सांपों की आकृतियां बन जाती और कुछ लोगों को सपनों में वही नीली ज्योति दिखती, धीरे धीरे पास आती हुई। पुराने लोग कहते हैं नागपाश का शाप फिर से जीवित हो गया है। जब तक कोई उस मंदिर की अग्नि को शांत नहीं करेगा, हर अमावस्या एक आत्मा को निगल जाएगी। समय बीतता गया, गांव धीरे धीरे उजड़ गया। मंदिर अब घने जंगलों में छिपा हुआ है। कोई राहगीर अगर रात में गलती से उस रास्ते से गुजरता है तो उसे दूर से नीली लौ टिमटिमाती दिखती है, जैसे कोई उसे बुला रही हो। और हवा में अब भी वही आवाज सुनाई देती है, भविष्य को जानना ज्ञान नहीं, विनाश है।